नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज इसके अंतर्गत तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक वीडियो जो नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो यह 52 होती है, यानी डी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 52 वर्ण माने जाते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों को शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से विराम चिन्ह युक्त सही वाक्य को पहचान करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, इसमें सही विराम युक्त चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है और अल्प विराम का भी प्रयोग किया गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करना है। तो अंतर ध्यान दिया गया है, ये सही शुद्ध है। बाकी जो द्वारिका दिया गया तो इसका द्वारका होता है। अकस्मात का जो दिया गया है तो इसको अकस्मात इस तरीके से लिखा जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठित जो लिखा जाए तो इसका लब्ध प्रतिष्ठ हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? तो इसको संज्ञा कहा जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से करना है। राम ने यहाँ अपनी नानी के घर गया है, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। नानी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका प्रयोग इसमें अपनी होगा। अगला देखते हैं। दिए गए समुच्चय बोधक अव्यय वाले वाक्य की पहचान करना है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है। इसमें क्योंकि यह समुच्चय बोधक अव्यय है, यह दो उपवाक्यों को जोड़ता है। अगला देखते हैं। जिस मूल शब्द में विकार की होने की क्रिया बनती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको धातु कहा जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। धातु से ही विभिन्न क्रियाओं का निर्माण होता है। दिया गया निम्नलिखित में किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो यह समुद्र के नाम हो जाएंगे, यानी ये सही हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में समुद्र के नाम प्रायः इसमें पुल्लिंग होते हैं, जबकि नदियों के नाम हो गए भाषाओं और तिथियों के नाम प्रायः इंग्लिश में स्त्रीलिंग होते हैं। किस कारक में भूतकाल की सकारात्मक क्रिया के साथ कर्ता ने परसर्ग लगाया जाता है? तो यह कर्ता कारक हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। इसे वाक्य में प्रयोग करें तो राम ने पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है? इंद्रिय हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जहाँ किसी बात का डर न हो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? तो यह निरापद हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। निरापद का अर्थ क्या होता है? जहाँ किसी प्रकार का भय या खतरा न हो। निरापद बराबर, यानी इसको लिख सकते हैं सुरक्षित हो जाएगा। निर्द्वंद हो जाएगा, जिसका कोई विरोधी न हो उसको निर्द्वंद कहा जाता है। निर्भ्रांत क्या होता है? जिसमें कोई भ्रम न हो। और दीवर क्या होता है? पति का छोटा भाई को दीवर कहा जाता है। श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द में पानी और पानी का सही अर्थ क्या होता है? एक पानी का अर्थ हो जाएगा जल होता है, दूसरा पानी का अर्थ हो जाएगा हाथ हो जाएगा। इस हिसाब से इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। नाच का तद्भव शब्द तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नाच तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? यह नृत्य हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। जबकि अन्य उदाहरण जैसे 10 का 10 तद्भव है, तो इसका तत्सम करेंगे 10 हो जाएगा। 9 का 9 हो जाएगा। स्नेह का स्नेह हो जाएगा। इस तरफ तत्सम है, बाकी आगे जो दिए गए हो तद्भव है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये भरपूर हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसी की प्रधानता रहती है,
उसे जो है अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, आमरण हो जाए। अगला देखते हैं, दिया गया हारी शब्द का जो है अनेकार्थी शब्द जो है किस विकल्प में नहीं है। तो यह जो दूध दिया गया है ये नहीं है, बाकी सिंह हो गया, सर्प हो गया, सूर्य हो गया, ये सभी जो है अनेकार्थी शब्द हैं। इसमें कुछ और दिया गया है, विष्णु, सूर्य, सिंह, सर्प, इंद्र, वायु जो है ये हरि के अनेकार्थी हैं। संधि के जो है मुख्य भेद कितने होते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। निर्भय शब्द का जो है उपसर्ग इसमें कौन सा लगा है, तो इसमें निर हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। इसके कुछ और उदाहरण जैसे निर्दोष हो गया, निर्मल हो गया, निराश हो गया, निरपराध हो गया। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में जो है सही विलोम युग्म जो है पहचान करना है। इसमें स्याह और सफ़ेद जो दिया गया है ये सही दिया गया है। स्याह मतलब काला होता है, जिसका विलोम सफ़ेद हो जाएगा। अनविलोम जैसे स्वार्थ का निस्वार्थ हो जाता है, स्वदेश का विदेश हो जाएगा, स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, ध्वनि का जो है पर्यायवाची शब्द कौन है, तो निनाद हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची में जैसे नाद हो गया, रव हो गया, गूंज हो गया, आवाज़ हो गया, इसके अन्य पर्यायवाची हैं। वाक्य गीत दिया गया, वाक्य जो है गीत गाती हुई स्त्रियाँ पानी भरने जा रही हैं में जो है गीत गाती हुई कौन सा जो है पदबंध है, तो यह जो है विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। गीत गाती हुई पदबंध में स्त्रियों की जो है विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेषण पदबंध हो जाएगा। दिए गए 3 कन्नौजिया 13 चूला लोकोक्ति का जो है कौन सा अर्थ होगा, तो इसमें जो हो जाएगा व्यर्थ का बखेड़ा खड़ा करना हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया साहित्य इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, तो यह जो है विधेयवादी पद्धति हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। इस पद्धति के जो है प्रवर्तक जो है 3 माने जाते हैं। इसमें साहित्य का जो है अध्ययन युग समाज और प्रवृत्तियों के आधार पर जो है किया गया है। अगला देखते हैं, विभाव जो है किसको कहते हैं, तो विभाव जो हो जाएगा अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक को जो है विभाव कहा जाता है। विभाव जो है, विभाव वही कारण है जो स्थायी भाव जागृत करते हैं। इसके 2 भेद हो जाते हैं, आलंबन विभाव हो जाएगा, उद्दीपन विभाव हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। इसमें जो है किसने यह कहा था, यह शुद्ध हो जाएगा। अन्य वाक्य में जैसे शुद्ध में देखते हैं, तो इसमें दिया है कृपया आने की अनुकंपा करें, तो इसका सही जो हो जाएगा कृपया आने की कृपा करें। दूसरे में दिया गया है तुम्ही ने ही यह गलती की है, तो इसका सही हो जाएगा तुमने ही यह गलती की है। और तीसरा वह सदैव बीमार रहता है, तो इसका वह सदैव बीमार रहता है। इस हिसाब से ये शुद्ध दिया गया है। अगला देखते हैं, जहाँ कार्य तथा कारक परस्पर विरोध में होते हुए संबंध का अभाव हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ जो है विषम अलंकार हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। जिस अर्थालंकार में कार्य और कारण परस्पर विरोधी हों उसमें औचित्य का अभाव हो वहाँ विषम अलंकार होता है। अगला देखते हैं, महादेवी वर्मा को जो है 1982 में किस काव्यकृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ये आमा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को जो है क्या कहते हैं, तो इसको जो है यति कहा जाता है, यानी डी सही हो जाएगा। इसमें छंद के जो है प्रमुख अंग जो होते हैं जैसे पाद या चरण हो गया, मात्रा हो गया, वर्ण गण हो गया, यति गति और तुक हो गया। ते जो है आज जो है हिंदी का 3रा प्रैक्टिस सेट, जिसमें संपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।